साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में टेक प्लेस करता है। मूविंग ऑन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा उस बारे में बात करते हैं। तो एक मिनट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ड्रॉ है इसमें ही मैं आपको बता देती हूँ। आप ड्रॉ फिर से मत बनाइएगा, आपको फिर से बनाने के लिए नीड नहीं है। मैं प्रोसेस इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखने में हेल्प मिलेगी। सिर्फ इसीलिए मैं इस डायग्राम को यहाँ पर रिपीट दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, अच्छा फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा उसकी बात की जा रही है। सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब समवेयर हियर। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट यहाँ पर बन गया है ना, यहाँ पर जाइगोट बन गया, सिंगल सेल जाइगोट, फिर वो डिवाइड करता है, फिर वो 2 सेल्ड वाला बनता है, फिर उसमें 4 सेल्ड होते हैं, ठीक है, फिर उसमें 8 सेल स्टेज आता है। इस तरीके से वो फर्दर एक मास ऑफ सेल बन जाता है और फिर वो मास ऑफ सेल कुछ ऐसा हो जाता है और वो यहाँ पर एंटर करके यूटेरस की वॉल में एम्बीड हो जाता है अंदर। दिस इज द प्रोसेस हैपनिंग, राइट। सो ये प्रोसेस इस तरीके से टेक प्लेस करती है। जाइगोट, देखो फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहला स्टेप था स्पर्म की एंट्री, राइट, एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब, एंड यहाँ पर पहुँच के फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से फिर फर्दर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये ड्रॉ आप नहीं बनाएंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम हमने तो पुराने वाले ड्रॉ भी नहीं बनाए, तो पुराने वाले ड्रॉ नहीं बनाए तो वो तो चीटिंग है, वो वाले ड्रॉ आपको बनाने हैं। व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखेंगे। zygote is formed in fallopian tube. zygote is formed in fallopian tube. zygote कहाँ बनता है, fallopian tube में बन जाता है, ठीक है। zygote कहाँ बना, fallopian tube में बना। it is single celled, एक सिंगल सेल का होता है ये। फिर उसके बाद zygote starts to और undergoes cell division which is known as cleavage to form 2-celled, 4-celled, 8-celled, 16-celled stages of embryo. One by one zygote divide करता है. That cell division is also known as cleavage to form 2-cell stage, 4-cell stage, 8-cell stage, 16-cell stage of embryo. Embryo at 16 to 32 cell stage. 16 स्टेज हो सकता है या 32 सेल स्टेज हो सकता है इन यूटेरस। ये कहाँ पहुंच गया, फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में पहुंच गया। रीचेस यूटेरस
and gets implanted, उसका implantation हो जाएगा in wall of uterus, यूटेरस की वॉल में. Just after a week, यानी कि 7 days फ्रॉम फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन को अगर आप फर्स्ट डे काउंट करेंगे सो उससे गिन के 7th डे पर इम्प्लांटेशन हुआ है. ठीक है. प्लेसेंटा इसी दौरान बनता है. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ ये मैंने आपको बताया. सो इम्प्लांटेशन होगा नेक्स्ट स्टेप. ठीक है. व्हाट इज इम्प्लांटेशन? देखिए व्हाट इज इम्प्लांटेशन. सो अटैचमेंट ऑफ developing embryo to wall of uterus through a tissue disc like tissue known as placenta. क्या कहा जाएगा उसको? प्लेसेंटा कहा जाता है. ठीक है. जैसे कि ये अगर वॉल ऑफ यूटेरस है ना, इस पर ऐसे बहुत सारा टिश्यू है और इस पर अटैच है एम्ब्रियो. ये जो पूरा टिश्यू है इसको प्लेसेंटा कहते हैं. ठीक है. प्लेसेंटा वो पैच ऑफ टिश्यू या वो डिस्क शेप्ड टिश्यू होता है जो अटैचमेंट के लिए या अटैचमेंट करके रखने में मदद करता है. अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग. इट इज नॉट अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. ट्यूब लाइक या कॉर्ड लाइक नहीं होता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है. ठीक है. जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो आपने मूवीज में देखा होगा दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, वो प्लेसेंटा का एक हिस्सा होता है. इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो to the wall of uterus through a disc-like tissue known as placenta, is implantation for deriving nourishment. For deriving nourishment. नरिशमेंट लेने के लिए. ठीक है. नरिशमेंट लेने के लिए ये अटैच हुआ है इस तरीके से. ठीक है. दिस इज इम्प्लांटेशन. How can we define placenta? What is placenta? Placenta is a disc-shaped tissue that connects or between लिख देते हैं, between mother and developing fetus. देखो शुरू में जाइगोट कहलाता है, फिर उसको एम्ब्रियो कहते हैं, फिर उसको फीटस कहते हैं. ये डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं. जाइगोट है, फिर एम्ब्रियो है, फिर फीटस है. प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप्ड टिश्यू बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग fetus. It is embedded in or with the help of this the embryo is of the fetus is embedded in the wall of uterus. इसकी मदद से fetus जो है वो uterus की wall में embedded रहता है. ठीक है. So disc shaped tissue between mother and developing fetus embedded in uterine wall. It contains villi. Villi मतलब finger like extensions. It contains villi on embryo side of tissue. Embryo side of tissue में villi present होते हैं. On the mother side मतलब कि देखो इसके दो साइड के कनेक्शन है बोल सकते हैं. जैसे ये मदर साइड है. ठीक है. मदर की बॉडी के ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसके कांटेक्ट में रहते हैं और एम्ब्रियो के या फीटस के जो ब्लड वेसल्स हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं और बीच में ऐसे ये टिश्यू कनेक्शन जैसा बनता है. राइट.
सो इसमें एम्ब्रियो की साइड पर विलाई प्रेजेंट होते हैं, ये बोल रही हूँ मैं, कुछ ऐसे। Like this. It contains villi on embryo's side of tissue, and on the mother's side blood spaces are present. Blood spaces are present surrounding the villi. मतलब कि एम्ब्रियो के जो टिश्यू हैं दे आर बेड, बेसिकली डूबे हुए हैं समझ लीजिए मदर के ब्लड वेसल्स में, ठीक है। सो इट कंटेन्स villi and on the mother's side blood spaces are present surrounding the villi. What is the function of placenta? What is the function of placenta? देखें, embryo passes waste, it generates waste and passed to mother's blood through placenta. Right? And what else? From mother, it provides enough surface area for glucose and oxygen to pass from mother body to embryo. So both ways exchange किस तरीके से होता है आप ऐसे याद रख सकते हो. From mother there is oxygen and nutrients going to embryo, and from embryo there are waste carbon dioxide and waste coming back. ये चीजें वापस आ रही होती हैं, ठीक है। सो एम्ब्रियो क्या करता है, वेस्ट जनरेट करता है और उसको मदर की ब्लड में पास कर देता है और ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स रिसीव करता है बेसिकली. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स और आई विल राइट इट लाइक दिस. Oxygen and nutrients and wastes and carbon dioxide are going back. Like this. So this is the function of placenta. And ये चीज ध्यान रखिएगा कि umbilical cord केवल एक इसका हिस्सा होता है. Umbilical cord is link between placenta and developing fetus or embryo. The cord like structure है ना, ये चीजों की बात आप ध्यान रखेंगे. So what happens after fertilization? Zygote डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनाता है, वो एम्ब्रियो बाद में फीटस कहलाएगा जब उसमें ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाएंगे. सो ये अभी क्या है, इम्प्लांटेशन है. अच्छा, कितने समय तक के लिए इम्प्लांट रहता है उसे कहा जाता है जेस्टेशन. What is gestation? It is a period of 9 months, about 266 days. It is a period of 9 months, about 266 days. It is the duration for which fetus is developing inside mother's body.
uterus of a female. After completion of 9 months, what will happen? Parturition. What is parturition? Parturition is the delivery of the baby. इसमें कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. ड्यूरिंग पार्चुरेशन. डिलीवरी के दौरान यानी कि 9 मंथ फिनिश होने के बाद जब सिग्नल रिसीव किया जाता है यूट्रस के द्वारा फॉर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, फॉर द डिलीवरी ऑफ यंग डेवलपिंग fetus, parturition takes place due to the effect of oxytocin. Due to oxytocin, right? Rhythmic contractions occur in smooth muscles of uterus, causing parturition, जिसकी वजह से parturition या डिलीवरी ऑफ द डेवलप्ड fetus टेक प्लेस करता है. After the birth of the child, it is essential that the child receives milk, and that is also because of impact of oxytocin. Oxytocin का एक और काम होता है मिल्क के इजेक्शन के लिए. Oxytocin is also responsible for, देखिए ऑक्सीटोसिन का काम और प्रोलैक्टिन का काम दोनों बता रही हूँ मैं आपको. वेट, प्रोलैक्टिन ये भी पिट्यूटरी से आता है. प्रोलैक्टिन इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोड्यूस करवाने के लिए from mammary glands, which are essential for development of newborn baby. Production of milk from mammary gland and oxytocin. Ejection of milk from mammary glands. सो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हार्मोन का रोल बिल्कुल आप याद रखेंगे. FSH क्या करता है, LH क्या करता है. दीज हार्मोन्स आर वेरी एसेंशियल. सो पार्चुरेशन देख लिया हमने, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का काम देख लिया. ये तो सब तब की बात है जब फर्टिलाइजेशन हुआ है. व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा? व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज. फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा, ये आ रहा है सवाल दिमाग में. तो अगर स्पर्म पहुंचा ही नहीं, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा ही नहीं, और जब पहुंचा भी तो उस समय नहीं पहुंचा जब ओवम था, है ना. दोनों अलग अलग समय पे पहुंच रहे हैं. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? एग लिव्स फॉर अबाउट 1 डे. उसका जीवन 1 दिन का है. एग लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, ज्यादा से ज्यादा, है ना. सो ओवरी releases egg every month from alternate ovary, and उस दौरान यूटेरस प्रिपेयर होता रहता है, prepares itself every month to receive a fertilized egg.
Ovary releases egg every month and uterus prepares itself every month to receive a fertilized egg. ये दोनों चीजें होती रहती हैं. इस दौरान यूट्रस की जो सबसे इनर लेयर होती है उसका नाम है एंडोमेट्रियम. ठीक है, एंडोमेट्रियम. Innermost layer of uterus, which is becoming thick, right? Becomes thick and spongy for nourishment to embryo. ये सब इस उम्मीद में हो रही है प्रोसेस की फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है, ये सब किस उम्मीद में हो रही है? फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो यूट्रस में आएगा, इम्प्लांट होगा, तो उसको नरिशमेंट देंगे, क्योंकि उसको नरिशमेंट देना पड़ेगा. यही तो काम है यूट्रस का, इसीलिए तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है. पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या किया जाएगा? अब इस चीज का मैं आपको जवाब दे रही हूँ. इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये जो इतनी थिकनिंग की गई थी यूट्रस की लेयर का, एवरी मंथ थिकनिंग होती है, एवरी मंथ इसको शेड कर देंगे, राइट? सो व्हाट विल हैपन व्हेन फर्टिलाइजेशन not occurs, this thickening or this endometrium layer sheds and comes out through vagina as blood and mucus. It comes out through vagina as blood and mucus. This cycle occurs every month. And this cycle occurs, which is occurring every month, is known as menstrual cycle. Menstrual cycle. So when fertilization not occurs, this endometrium layer sheds and comes out through vagina as blood and mucus, and this is known as menstruation. This cycle occurs every month, which is known as menstrual cycle, which is lasting for about 2 to 5 days. When does this cycle occur for the first time? Menarche. It is the age of beginning of reproductive stage or menstruation in female, that is about 10 to 12 years of age. Menopause is the age of end of menstruation in female. That is about 45 to 50 years of age. (45 to 50 years of age). It can also be said as end of reproductive life. And this is the beginning of reproductive life.